हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं ऋतुराज सिंह आज आप लोगों के लिए क्लास 12th एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 7.3 दैट मीन्स जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन चैप्टर की शुरुआत की थी उसके तीसरे एक्सरसाइज में हम लोग आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आप 7.1, 7.2 और 7.3 सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में जाकर सर्च बार में सर्च कीजिए इंटीग्रेशन क्लास 12th बाई मैथमेटिक्स क्लासेज ऋतुराज सिंह। जैसे ही वीडियोज आएंगी आप उसे देखिए और पूरे इंटीग्रेशन पर आपकी पकड़ हो जाएगी। इंटीग्रेशन का जो नब्ज है वे आपके हाथों में हो जाएगा। इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाने का मैंने प्रयास किया है। ऐसा जो वीडियो है YouTube पर नहीं मिलेगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर जाकर उसे देखें और बिल्कुल मुफ्त में क्लास 11th 12th एनसीईआरटी बुक की सॉल्यूशंस जेई और बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों की तैयारी कराई जा रही है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग साइन इनवर्स cos x dx को इंटीग्रेट करना है और ये बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। इस वीडियो के देखने के बाद तो आपको इंटीग्रेशन में मज़ा आ जाएगा। एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है। सॉल्व करना है इसे तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे अभी और ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है तो इसको पूरी तरह से ही देखें, आधा बीच में से न छोड़े। अगर एक बार में नहीं समझ में आती है, आई होप कि एक बार में ही समझ में आ जाएगी, मैं वैसे समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर जो है साइन इनवर्स cos x है तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि cos x बराबर हो गया t। क्या माना? cos x बराबर मैंने t मान लिया है तो यहाँ पर जो है t हो गया। यहाँ से हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन x dt बाई dx। यहाँ से हम लोग dx इधर ले जाते हैं और माइनस साइन x इधर लेकर आते हैं तो dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt बाई साइन x। अब हम लोगों को साइन x का वैल्यू निकालने को है तो अपन लोगों को cos x का वैल्यू मालूम है तो साइन x का बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। साइन x बराबर हो जाता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ cos x t है तो cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पर साइन x का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया है तो यहाँ पर जो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा माइनस का dt बटा 1 माइनस टी का स्क्वायर। ये हम लोगों को dx की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब इन वैल्यूज को हम लोगों को सब्स्टिट्यूट कर देना है तो आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं और क्वेश्चंस एकदम आसान हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग i बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x है तो cos x को हमने t माना तो ये t हो गया और इस dx के वैल्यू को हम लोग यहाँ से रख देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का dt रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हम लोगों के पास प्राप्त हो गया। इतना समझने में आपको कोई परेशानी नहीं है। मैं फिर से समझा देता हूँ कि सबसे पहले हमने cos x को t माना है और यहाँ से sin x का वैल्यू निकाला है तो रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया है। अब cos x को हम लोगों को डिफरेंशिएट करने को है तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाता है और t का तो आप लोगों को मालूम है dt बाई dx हो जाएगा। अब dx का वैल्यू इस इक्वेशन से हम लोगों को निकाल लेने का है। dx का वैल्यू निकाला मैंने तो माइनस dt बाई साइन एक्स हो गया। साइन एक्स का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर साइन एक्स का वैल्यू। अब इसको हम लोगों ने इस i में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स t इंटू माइनस डी टी बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये माइनस को हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो जैसे ही इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, आइए इसको निकाल भी देते हैं। ये माइनस साइन इनवर्स टी ये आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर ये dt। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग फिर से एक बार देख रहे हैं। एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि साइन इनवर्स टी का जो इंटीग्रेशन होता है
वही होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम लोग मान लेते हैं कि साइन इनवर्स टी दिस इज इक्वल्स टू यू। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन इनवर्स टी का, और सॉरी टी के रेस्पेक्ट में इसको करेंगे, तो साइन इनवर्स टी का क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और यू का करेंगे तो du/dt हो जाएगा। यहाँ से हम लोग जो है बता सकते हैं कि 1/√1 माइनस टी स्क्वायर dt इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज ड्यू। अब इस वैल्यू को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आइए सब्स्टिट्यूट कर मैं आपको आगे की ओर बतलाता हूँ और दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर जैसे ही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स टी को हम लोग लिखेंगे u, साइन इनवर्स टी को क्या लिख देंगे u लिखेंगे, बटा में जो dt/√1 माइनस टी स्क्वायर था इसको हम लोग लिख देते हैं du। अब u का इंटीग्रेशन कर देंगे, और पहले जो है माइनस था, मैं पेन को चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो माइनस का u का इंटीग्रेशन u² प्लस सी, क्योंकि फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n दिस इज इक्वल्स टू x की पावर n+1 बटा में n+1। ये आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और इसी का जो है हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इसको भी आप लोगों को रिमेंबर रखना है। माइनस का u² प्लस सी हो गया। अब जो है हम लोग u का वैल्यू रख देंगे, तो u का वैल्यू क्या था, u हम लोगों ने साइन इनवर्स t बराबर u माना था, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। अब t हम लोगों ने क्या माना था, अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम लोगों ने t को माना था, यहाँ पर आप ऊपर की ओर मैं दिखा दूँ कि cos x बराबर t माना था, यानी t का वैल्यू cos x है, तो अभी इसे t के जगह हम लोग cos x रखेंगे। क्या रखेंगे, cos x। तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स cos x और यहाँ स्क्वायर प्लस में c और बटा में 2। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों को देखने को है। हम लोग जानते हैं, चूँकि हम लोगों ने ITF चैप्टर यानी कि क्लास 12 की जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर्स को हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो वहाँ से अपन लोग जानते हैं एक फॉर्मूली है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब के सर्च बार में अभी के अभी जाकर सर्च कीजिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 बाई मैथमेटिक्स क्लासेज ऋतुराज सिंह, और प्लेलिस्ट जैसे ही आएगा वीडियो को देखिए, एकदम नए अंदाज में समझाया गया है, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी कराया गया है, आपको दोनों के दोनों एकदम नए अंदाज में ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट हम लोग लिखेंगे, वी नो दैट कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसका, तो हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालेंगे साइन इनवर्स x के वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। उसके पहले मैं बता दूँ कि अगर साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, इसी प्रकार हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, यानी साइन इनवर्स कॉस x बराबर क्या हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस x। ये आप लोगों को आई होप कि समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो मैं आपको समझा दूँ। ये जो है हम लोगों का फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो जब साइन इनवर्स x का वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा, ये प्लस में कॉस इनवर्स x है, इधर आएगा तो माइनस में कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। उसी प्रकार जब हम लोग साइन इनवर्स कॉस x का वैल्यू निकालेंगे तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस x हो जाएगा। x के जगह यहाँ cos x है तो x के जगह यहाँ cos x है, यहाँ भी x है तो x के जगह cos x है। π/2 एज इट इज रह गया, x के जगह cos x है तो cos x है। और हम लोग उसी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के
रूप से जानते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये हम लोगों को मालूम है। अब ये जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है पाई बाई टू माइनस एक्स, ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है पाई बाई टू माइनस में एक्स। अब इसको हम लोग इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। आप देखते रहिए एक नए अंदाज में। आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे। साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू आया था पाई बाई टू माइनस का एक्स। अब ये आई जो है हम लोग इंटीग्रेट करने पर आया था माइनस का साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बटा टू है और ये इसका पूरा होल स्क्वायर है प्लस सी है। अब इस साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू रखेंगे इतना पाई बाई टू माइनस का एक्स। तो आइए हम लोग रखते हैं कि आई बराबर हो जाएगा माइनस पाई बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटा में टू प्लस में सी। अब इस हम लोग माइनस वन बाई टू यहाँ से जो है अलग कर लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ से माइनस निकल गया, ये टू हम लोग बाहर निकाल लिए हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या बचेगा? ये बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई टू का होल स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर बटा में 4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं बच्चों, और प्लस में बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। ये जो है आपको फॉर्मूला मालूम होगा, क्लास 8 की बुक से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो आपको मैथ पढ़ने का कोई हक नहीं है। आप इस मैथ को लेकर बर्बाद हो रहे हैं अगर आपको ये फॉर्मूला भी नहीं मालूम है तो। ये है, इस पर हम लोग तोड़ रहे हैं पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई बाई टू इंटू एक्स प्लस में सी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आगे की ओर जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई टू पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस सी। अब 2 से हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8, माइनस है, चूंकि माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, वो सॉरी माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स बाई 2 प्लस में सी। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये x बाई 2 है, यहाँ पर पाई एक्स होना चाहिए, तो पाई एक्स बाई 2 है तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं पाई एक्स बाई 2 और माइनस का एक्स स्क्वायर इसके बाद और माइनस पाई स्क्वायर 8 प्लस सी। और एक बात हम लोग को ध्यान में देखना है कि ये और ये जो है दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं और इसको एक नया कांस्टेंट का रूप दे देंगे पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1, या आप के भी लिख सकते हैं। तो अंततः हम लोग को इंटीग्रेशन प्राप्त हो चुका है। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि ये चैनल उनके पास पहुंच सके और बिल्कुल फ्री में पढ़ाई कर सके। यूट्यूब के सर्च बार में किसी भी चैप्टर क्लास 11th क्लास 12th का हो उसमें लिखिए और बाय मैथमेटिक्स क्लास है ऋतुराज सिंह, जैसे ही लिखेंगे ऐसे ही धमाकेदार जो है क्वेश्चंस आपके सामने और उनके सॉल्यूशंस कंसेप्ट्स आने लगेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।